राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप। एस्ट्रो ज्योति में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि सावन के पवित्र महीने में सुनते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। पूजा उपासना तो जैसे भारतवासियों की सांसों में बसा हुआ है। शायद ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार विशेष पूजा का विधान है। जैसे शुक्रवार को देवी माँ लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है, इसे वैवस लक्ष्मी कहा जाता है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। महालक्ष्मी की पूजन करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते। इस व्रत को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए यह व्रत बहुत ही उपयोगी होता है। इस दिन स्त्री व पुरुष माँ लक्ष्मी की पूजा सफेद फूल व चंदन से करें। महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए और उसके बाद वह स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत के करने से उपासक को एक ही समय भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैवस लक्ष्मी का व्रत के साथ श्री यंत्र की पूजा करके और स्थापित करता है और नियमित रूप से उनका पूजन करता है तो भगवती माँ लक्ष्मी उसके घर में स्थायी वास करती हैं। आइए सुनते हैं वैवस लक्ष्मी व्रत कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया उपकार जैसे कि संस्कार कम होते जा रहे। शहर में बुराइयां बढ़ती जा रही थी। जुआ रेस बहिष्कार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते रहते थे। इसके बावजूद ही शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे में लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराइयां नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत किया करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह बहुत जल्द करोड़पति बनने की ख्वाहिश देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर भटक गया। वह करोड़पति बनने की जगह रोडपति बन गया और उसकी भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गवा दिया। शीला को पति के वर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वारे पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने गेट खोला तो देखा कि एक माँ जी खड़ी हैं। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा था। उनकी आंखें मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति सी छा गई। रोम रोम में आनंद छा गया। शीला ने उस माँ जी को आदर से घर ले आई और घर बिठाने के लिए कुछ नहीं था। अंत में शीला ने सच चाकर फटी चादर बिछा दी। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय वहाँ आती थी। इसके बावजूद भी शीला समझ नहीं पाई। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू छलक आए और वह विलक विलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता दो। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी समझ मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा कि कर्म की गति न्यारी होती है।
हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ भगवती की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता बनाए रखती हैं, इसीलिए तू धैर्य रख। माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला ने पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी का व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामना पूरी होती हैं। वह सुख, शांति और यश को प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। शीला विस्मित हो गई और माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल समझते हुए देर न लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात भगवती माँ लक्ष्मी थी। दूसरे दिन शुक्रवार सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी बताई गई विधि पूरे मन से किया। आखिरी में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद पहले तो अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा पीटा, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी के व्रत किए। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन में प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी की व्रत की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी सभी विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे माँ संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़कियों को मन भावन पति देना, और जो आपका ये चमत्कारी व्रत करे उनकी सभी मनोकामना पूरी करना, उनकी माँ सभी विपत्ति दूर करना, सभी सुखी, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर माँ लक्ष्मी के समक्ष बैठकर शीला ने बार बार प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति एक अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की जैसे बाढ़ आ गई हो। घर में पहले जैसी सुख शांति सी छा गई। वैभव लक्ष्मी का व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक व्रत रखने लगीं। 7, 11, 21 जितने शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह पूरी श्रद्धा के साथ तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही हमें पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने श्रीफल फोड़ें। फिर कम से कम 7 कुमारी लड़कियाँ या सौभाग्य स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर वैभव लक्ष्मी की पुस्तक उपहार में एक एक देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन में प्रार्थना करें कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो मनोकामना है वह पूरी करो, हमारी विपत्तियाँ दूर करो, हमारा सबका माँ कल्याण करो। जिसे संतान न हो माँ उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्रियों को सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी मनोकामना पूरी करना, सबकी माँ विपत्ति दूर रखना और सबको माँ सुखी रखना। आपकी महिमा अपरंपार है माँ, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर
लक्ष्मी के धन स्वरूप की छवि को बार बार प्रणाम करना चाहिए। माँ वैवत लक्ष्मी को यदि प्रसन्न करना है तो आपको कम से कम 8-9 साल की कन्या को शुक्रवार के दिन सफ़ेद रसगुल्ले बांट सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती। शुक्रवार के दिन भगवती माँ के लक्ष्मी के मंदिर में जाकर स्वाग सामग्री माँ को अर्पित करने से आपके घर में स्थायी वास लक्ष्मी का होता है। आइए सुनते हैं आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवके हरे विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा धावते नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति आता, जो कोई तुमको ध्याता ऋषि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनीति की यात्रा। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहती तह सब गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन याज्ञ न होते व्रत न हो पाता, खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदरी चिरधनी जाता, रतन चतुर्दशी तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, और आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवके हरे विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखें।